एक्सरसाइज नंबर 5.2 एक्सरसाइज में हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें कुछ ऐसे आपको टेबल दिखेगी आपके बुक में, ठीक है, जिसमें ए डी एन और ए एन ये सब कुछ जानते हैं आप लोग। ए क्या होता है? ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 10 टर्म है 20 टर्म, नंबर गिन लेंगे। जैसे मान लो लिखा है 2 4 6 8 तो उसमें 4 टर्म है, तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 हो गए, तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। और ए एन क्या है? सर जो हमारा लास्ट टर्म है वो जो निकालना है हम लोग को वो ए एन होता है, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम सिंपली। तो ये चीज हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे ए एन निकालना है हम लोग को सिंपली। चलो इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को ना, फॉर्मूला सर फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा सर। बहुत अच्छी सिंपल सी बात है ना। अब सर यहाँ ए की वैल्यू दी गई ना 7, तो चुपचाप लिख दो 7 इसको, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है सर। यानी कि हम लोग को ए एन आसानी से निकल जाएगा ना, सारी सॉल्व कर दो बस खाली इसको। 7 लिख दो, प्लस लिख दो, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 7, है ना। 7 3 जा 21 28, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू सर हमारी आ चुकी कितनी? 28। तो इसको आप यहाँ पे फिल कर दोगे, पहला आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है -18 है, आपकी बार हमको डी नहीं दिया गया है, यानी सेम वैसे सॉल्व करना है, खाली जहाँ पे डी है वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ छोड़ देंगे हम, है ना, वहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ सिंपल सी बात। देखो ऐसे करेंगे। हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है, ये पहला हो गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए एन की वैल्यू कितनी है? 0। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा? -18 है, प्लस एन कितना है सर? 10 है, -1, और डी की वैल्यू कितनी है सर? डी की वैल्यू पता ही नहीं भाई, डी की वैल्यू नहीं पता, डी लिख दो, है ना। डी की वैल्यू कुछ नहीं है तो डी लिख दो, आराम से सॉल्व कर लो इसको। भाई ए एन की वैल्यू 0 थी तब लिखा मैंने, है ना, सिंपल सी बात है। सॉल्व करो इसको आप, -18 हो जाएगा सर यहाँ पे, ये 9D हो जाएगा ना, प्लस 9D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो 9 को, हाँ, इस 18 को इधर ले आए क्योंकि 0 कुछ मतलब ही नहीं है, तो -18 जो है वो इस साइड आएगा, +18 हो जाएगा, यानी केवल 18 हो जाएगा। और सर यहाँ पे 9D हो जाएगा, समझ आ रहा है? 9 और D मल्टीप्लाई में आपस में है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/9। सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग, 2 आ जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल सा तरीका था जिसमें D की वैल्यू हम लोग की आसानी से आ चुकी है, समझ आ गया। वैसे सर इसको भी करेंगे आप लोग, यहाँ पे एक ही नहीं देगी तो एक को छोड़ देंगे आप, है ना। यहाँ पे जो है इसको भी, इसमें क्या करेंगे सर आप n छोड़ देंगे, नहीं पता है तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग आसानी से। चलिए ठीक है, और सारे क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें फोर्थ वाले बता देता हूँ आपको। देखिए फोर्थ वाले में क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है आप लोग को -18.9, ठीक है। d की वैल्यू दी गई है 2.5, आपको n की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जहाँ पे n है वहाँ n लिख दो, मतलब n की वैल्यू जो निकालनी है उसको n लिख देना आप लोग, ठीक है। और a n की वैल्यू दी गई है यानी कि 3.6, ठीक है ना। सर सारी वैल्यूज को पुट करो आराम से पहले। सर a n कितना है? इक्वल गिरा, इक्वल लिख देंगे। a की जगह पर कितना लिखेंगे? -18.9, प्लस सर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n